वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री ऋषभदेवाय नमः। भगवान विष्णु का एक अवतार ऋषभदेव भी हुए, जो आगे जाके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बने। ऋषभदेव के पुत्र भरत, जिनका आगे जाके नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ भरत के नाम से हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा। ऋषभदेव के पुत्र जड़ भरत ने बहुत सालों तक राज्य किया। फिर उनके मन में वैराग्य पैदा हुआ। वैराग्य पैदा होने पर वो अपने बेटे को पूरा राज सौंपकर वन में चले गए। जड़ भरत सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे। वन में जाके सूर्य देव की उपासना की। फिर एक दिन वो वन में बैठकर तपस्या कर रहे थे, तभी एक गर्भवती हिरनी दौड़ती हुई आती है और हिरनी के पीछे सिंह लगा हुआ था, यानी कि शेर लगा हुआ था। हिरनी नदी के पास आती है और शेर की भयंकर दहाड़ सुन के वो नदी में कूद जाती है। फिर अब बाहर से शेर भयंकर दहाड़ मार रहा है, तो उसी समय हिरनी के बच्चे का जन्म हो जाता है। नदी के जल में ही जन्म हो जाता है। फिर अब जन्म हो गया तो अब बच्चे को छोड़कर हिरनी तैरती तैरती नदी के बाहर आती है और वही नदी के तट पे अपने प्राण त्याग देती है। फिर ये सब भरत देख ही रहे थे, तो उनने उस मृगी यानी हिरनी के बच्चे को बाहर निकाला। फिर उनने उस मृगी के बच्चे को पाल लिया। फिर अब जड़ भरत ने उन्हें बाहर निकाल के पोंछा। फिर अब उसके लिए वो दूध की व्यवस्था करते। अब धीरे धीरे उनका मोह मृगी के बच्चे से बढ़ता गया और उनका जप तप भजन कीर्तन छूटता गया। हरी हरी घास लाते, फल लाते उसके खाने के लिए। जो जड़ भरत सारा राजपाट छोड़कर वैराग्य होने पर वन में भगवान की तपस्या करने के लिए आए थे, वो एक हिरनी के मृगी के बच्चे के मोह में पड़ गए। अब भजन कीर्तन सब छूटता जा रहा था। अब उससे मोह बढ़ता जा रहा था। अब उसी का ध्यान रहे हमेशा। फिर अब वो बच्चा भी बड़ा होता जा रहा था। तो अब बच्चा भी बड़ा हुआ तो उसने एक दिन हिरणों का झुंड देखा और उस झुंड के साथ वो मृगी का बच्चा भी चला गया। तो अब जड़ भरत को तो प्रेम हो गया था, मोह हो गया था मृगी के बच्चे से, इसलिए अब वो उसी का चिंतन करे। अब उसे वो याद करे कि अब वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। इतना याद करें कि उनने अपने प्राण त्याग दिए। अंत समय में उनने हिरण का चिंतन किया। हिरण का चिंतन किया तो वो अगले जन्म में हिरण
जैसा करोगे चिंतन वैसा ही बन जाएगा जीवन। अगर आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो आप कोई भी योनि में जन्म क्यों ना लें, आपको उसका फल जरूर मिलेगा अगर आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं। इसलिए तो कहते हैं कर्म अच्छे करते रहो, फल तो उसका देने का काम है। हम तो कर्म करें, हमारा काम यही है, बाकी फल तो ऊपर वाला देगा। जैसे कि कुत्ते का जन्म ही देख लें, अगर आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं और अगर आपने कुत्ते का जन्म लिया है तो आप किसी विदेशी नस्ल के कुत्ते बनेंगे। अमीरों की गाड़ियों में घूमने को मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, शान शौकत से जीवन बीतेगा अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। फिर अब हिरणों के साथ जाते, जो खाने को मिल जाता जड़ भरत को वो खाते और हिरणों के झुंड से दूर बैठकर जड़ भरत भगवान की तपस्या करते, क्योंकि वो तो सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें पिछले जन्म का सारा हाल याद था। फिर अब एक दिन उनने अपना ये हिरण का शरीर भी त्याग दिया। तो अब जब वो हिरण बने थे तब तो भगवान की भक्ति कर रहे थे, इसलिए अगले जन्म में उनने एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। जड़ भरत के और भी भाई थे, तो वो ब्राह्मण चाहते थे कि जैसे मेरे सारे पुत्र पढ़ाई पढ़ने के लिए जा रहे हैं वैसे मेरा ये भी पुत्र जाए। लेकिन जड़ भरत को तो किसी और कार्य में मन ही नहीं लगता था, बस भगवान का भजन कीर्तन करते रहते। वो भगवान की इतनी भक्ति करते कि उनको छल कपट का, सही गलत का कोई ज्ञान ही नहीं था। वो बहुत भोले थे। फिर अब एक दिन जड़ भरत के पिता की मृत्यु हो गई, तो जड़ भरत के भाइयों ने निकाल दिया और सारा राजपाट खुद ने संभाल लिया, क्योंकि अगर जड़ भरत को राज देते भी तो वो कहाँ संभालते, वो तो बस भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते। फिर अब निकाल दिया, फिर अब वो चलते जाएं, भगवान का भजन कीर्तन करते जाएं, जो खाने को मिल जाए वो खा लें और बस भगवान का भजन कीर्तन करते। अब भगवान का भजन कीर्तन करते करते वो एक वन में पहुंचे, जहां पर राजा थे। किनके राजा थे? भीलों के राजा। तो भीलों के राजा को संतान नहीं हो रही थी, तो एक ढोंगी तांत्रिक ने कहा कि तुम्हें संतान नहीं हो रही है तो तुम माता भद्रकाली को किसी भोले भाले व्यक्ति की बलि चढ़ाओ, उससे माता प्रसन्न होंगी और तुम्हें संतान दे देंगी। फिर अब जड़ भरत दिखते हैं तो उन्हें पकड़ के लाते हैं और देखते हैं कि अच्छा हट्टे कट्टा है, इसकी ही बलि चढ़ा देते हैं माता भद्रकाली को। फिर अब उन्हें अच्छे कपड़े पहनने को दें, नहलाएं, अच्छा भोजन दें। तो अब उनको तो छल कपट का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वो तो सोचे कि जितना स्वागत तो कभी मेरे भाइयों ने
लेकिन जो और भी लोग बाकी जीव जंतु की बलि चढ़ाते हैं तो क्या आप उनसे प्रसन्न होती हैं? तो माता कहती है, नहीं पुत्र, मैं उनसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होती हूँ। मैं तो पूरे जग की माता हूँ। मैंने ही तो सबको बनाया है, वो तो मेरे पुत्र हैं। और अगर माता के सामने उन्हीं के पुत्र के खून निकालोगे, उन्हें तकलीफ दोगे, बलि चढ़ाओगे, तो क्या कोई माता प्रसन्न होंगी? जग की कोई भी माता कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी, लेकिन क्रोधित जरूर हो जाएंगी। वैसे ही मैं कभी भी उनसे प्रसन्न नहीं होती जो जीव जंतु की बलि चढ़ाते हैं। उनसे क्रोधित जरूर हो जाती हूँ और किसी न किसी रूप में आकर उनका संहार कर देती हूँ, उन्हें मार देती हूँ। फिर माता इतना कहकर आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है और भरत भी अपनी राह पे चल देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मोहि दायिनी भयहरण कालिका। जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मोक्ति दायिनी भयहरण कालिका। मंगल मुझ सिद्धि सदन पर्व सर्वरीश बदन, तापुति मिर तरुण तरन किरण मालिका। जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, जय महेश पा